हैं, लोकसभा के इलेक्शन में हार गए हैं, अगर पद यात्रा पहले करते तो कहीं न कहीं जीत नहीं होती। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के मेहनत की। चुनाव में कई बार हालात बन जाते हैं, पर हम दूनी मजबूती के साथ और काम करेंगे और आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी का आपने ये गिनाया स्टार्टिंग में भी किसानों के लिए ये किया वो किया, 750 किसान भी तो भाजपा सरकार में मारे गए। देखिएगा, देश की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने एक उंगली तक भी किसी किसान पर ना उठाई, कोई डंडा नहीं चलाया, कोई गोली नहीं चलाई। वो किसान जो जिनकी डेथ हुई है बीमारी की वजह से या किसी हार्ट अटैक की वजह से, दूसरे कारणों से हुए हैं, पुलिस की गोली से, पुलिस की लाठीचार्ज से, सरकार की उससे एक भी किसान नहीं मारा। मौत का बेस तो आंदोलन बना और आंदोलन का कारण आंदोलन बहुत सारे किसान अच्छे हो सकते हैं, पर बहुत सारे किसान, मैं समझता हूँ, राजनीति कर रहे थे। बहुत सारे किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। मैं सब किसानों को नहीं कहता, परंतु कई किसान ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह वीडियो आया था पिछले दिनों, उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने का है, न कि आंदोलन का है, न किसी मांग का है। वीडियो वायरल हुई थी, काफी वीडियो आई थी। सैनी साहब, सीईटी को लेके आप क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है ना आधार में लटका हुआ है। सरकार उसके ऊपर भी गंभीरता से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग बना रखा है। अगर कोई भी फैसला लेते जब हाईकोर्ट चले जाते हैं, तो फिर भी सरकार ने 1,18,000 नौकरियां जो उनको दी है, और बहुत जल्दी जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है 60,000 के करीब नौकरियां और बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर दी जाएंगी। आप 60,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं सर कि दी जाएंगी, तो डी ग्रुप की 2,500 नौकरी अभी भी पेंडिंग पड़ी है, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया है। ढाई नहीं, बहुत सारी पेंडिंग पड़ी है और बहुत सारी निकल रही है, सब ने ज्वाइन कराएंगे। इसी तरीके से बीपीएल कार्ड के लिए साफ सुथरा काम कर दिया, कोई करप्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है। जिसकी आय फैमिली आईडी में 1,80,000 है, अपने आप जो है बीपीएल कार्ड बन के घर आ जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सपने में भी न सोचा था धारा 370 खत्म होगी, 35 खत्म होगी, राम मंदिर का निर्माण होगा, वाराणसी का कॉरिडोर बनेगा। ये सब जो है मजबूत नेतृत्व की वजह से, इच्छा शक्ति की वजह से संभव हो पाया है। आज पंचायतों को पूरा हक, जो पंचायत प्रतिनिधि है उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज जो देने का काम हरियाणा सरकार ने किया, नायब सरकार ने। नायब जी ने पिछले दिनों, आप सबको पता ही है, 21 लाख तक की पावर इनको दी है, और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के ऊपर 31,000 तक खर्च कर सकते हैं। और मान सम्मान के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री आए गांव में, डिप्टी कमिश्नर आए, कोई मंत्री आए, तो उसको बराबर वाली कुर्सी पे बिठाकर उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करने का फैसला किया सरकार ने। पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे क्रीमी लेयर को बढ़ाया जाए, 6 लाख से 8 लाख किया। कृषि भूमि की आय और नौकरी की आय से उसको बाहर कर दिया गया। उसका बैकलॉग खाली पड़ा था, उसको भरने का फैसला किया सरकार ने। और नायब जी ने ये बहुत बड़ी घोषणा की, जो 15% से बढ़ा करके 27% आरक्षण किया, पहले 15% था। और अभी बीसीए को जो 8% पंचायत में और नगर पालिकाओं में आरक्षण मिलता, 5% अब बीसीबी को भी देने का फैसला किया। आज आप देख ही रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा है। कांग्रेस की सरकार में कभी संभव ही नहीं था। आप एक ही मेन हाईवे बता सकते हैं, कोई निकाला हो तो आप देख लीजिएगा, केएमपी से लेकर के कटरा तक का कितना बड़ा नेशनल हाईवे है। दूसरा 152D जो हरियाणा की जीवन रेखा है, मध्य में
हरियाणा के गुजर रहा है, बहुत सारे जिले, इसमें अब कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से ना जुड़ा हो। इतने मेडिकल कॉलेज बनाए गए। तो इन सब बातों को लेकर के हर जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हर बूथ पर जाकर के जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनसे संपर्क करने का, पार्टी की नीतियों को बताने का, सरकार की योजनाओं को बताने का, हर कार्यकर्ता को जाने का आदेश मिला है। तो इसी कड़ी में हमने फैसला लिया है कि 21 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक 5 दिन डिडवाड़ा गांव से लेकर के पदयात्रा शुरू करेंगे और इसका समापन जो है वो मुआना गांव में होगा। और उस दिन माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसा कोई नहीं है रमेश जी, सबको तनख्वाह मिलेगी, एक एक पाई दी जाओगी। नहीं, एक एक पाई दी जाएगी। जब उनकी ज्वाइनिंग पोस्ट ही नहीं मिल रही, उनको पोस्ट भी मिलेगी, सारे काम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार संहिता लगी हुई थी, प्रोसीजर चला हुआ है, बोर्ड जो है बोर्ड अभी है। आपने अभी कहा कि भाई कांग्रेस के लिए राजनीतिक व्यवसाय, तो बीजेपी समाज सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य, यूपी के पूर्व डीजीपी जसपाल सिंह, एसपी अमेठी, इन्होंने कोड़ियों के भाव करोड़ों की जमीन का व्यवसाय नहीं है। अगर देखिए, पार्टी और व्यक्ति विशेष अलग अलग है। पार्टी की जो है भावना है, पार्टी जो एजेंडा, हर पार्टी का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल समाज सेवा। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई गलती करता है वो पार्टी नहीं है, उसको सजा मिलेगी, उसको उसके अनुसार उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, एक मिनट बात सुनो, पार्टी में और आम आदमी में फर्क है। पार्टी अलग है, व्यक्ति अलग है। व्यक्ति अगर गलती करेगा तो वो उसको कांवड़ का मुद्दा उठा है। कभी कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर शाम 3 से आदेश जारी कर दिए कि भाई दुकान पे इसका का नाम लिखना चाहिए। ये कहाँ तक बात है? क्या ये सांप्रदायिक पूरी तरह सांप्रदायिक? इसकी मुझे जसमेर जी जानकारी नहीं है, क्योंकि नहीं, स्टेट की जानकारी में तो स्टेट की जानकारी ज्यादा, मैं तो अपने प्रदेश की जानकारी, मैं उत्तर प्रदेश की जानकारी। यात्रा शुरू करोगे आप, उस यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद मैंने बताया है, जो कल्याणकारी नीतियां हैं सरकार की और जो विकास कराए हैं प्रदेश में, उनको जन जन तक अवगत कराने का मकसद है। चेयरमैन साहब, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी बनाए गए तो उन्होंने एक 5 साल में 3400 समथिंग करोड़ जो है मुआवजे के रूप में किसानों को मिला है। किसानों को अपनी जिन्नस बेचने में दिक्कत ना हो, उसके लिए फलों के लिए अभी पिंजौर में पहले से ही अब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले उद्घाटन किया है। इसी तरीके से सोनीपत में मंडी बनाई गई है, मसाला मंडी बनाई गई है, और गुड़गांव में फूल मंडी बनाई गई है। इस तरीके से हर जगह, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए, उनके उत्थान के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। जहां मैं आम आदमी, गरीब आदमी, दलित पिछड़ा वर्ग की बात करूं, आज ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिस तरह से फैमिली आईडी के साथ 550 के करीब कल्याणकारी योजनाएं जोड़ने का काम सरकार ने किया। चाहे उसमें आयुष्मान कार्ड है, 3 लाख तक की आय है। तो पहले क्या होता था, बीमारी के कारण आम आदमी इलाज की वजह से, इलाज ना होने की वजह से डेथ हो जाती थी। परंतु ये देश में ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि आज बीमारी से किसी की जान नहीं जाएगी, फ्री में 5 लाख तक का इलाज किया जा रहा है।
पहले चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिसों के, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने के लिए 1000 रुपये पेंशन थी 2014 में। ये कांग्रेस पार्टी वाले हिसाब मांग रहे हैं। जब पेंशन 1000 रुपये थी, आज 3000 रुपये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनीति व्यवसाय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के टाइम एक व्यवसाय का रूप ले लिया था राजनीति ने, परंतु आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो है, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा और राष्ट्रहित है। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके आज राजनीति में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, क्रांतिकारी फैसले लिए। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हरियाणा में मुकाबला नहीं है। विकास के कार्यों की वजह से, कल्याणकारी योजनाओं की वजह से और करप्शन खत्म करने की वजह से आज कोई भी हरियाणा में कोई यूं नहीं कह सकता मैंने किसी को पर्ची दी है या पैसा दिया है नौकरी के बदले। अगर कोई मामला आया भी है तो उसको गंभीरता से लिया है। सलाखों के पीछे भेजने का काम किया हरियाणा सरकार ने। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में खड़ी है और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हम मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता हर बूथ पे जाकर के मजबूती के साथ काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे।